Question says, derive an expression for the gravitational field due to a uniform rod of length L, mass m at a point on its perpendicular bisector at a distance d from the center. Now सिनेरियो अपना ये है कि ये आपकी एक रॉड, ऐसे बना लेते हैं, ये अपनी एक रॉड, दिस माय सिनेरियो, एंड लेट अस से एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेट अस से एट दिस डिस्टेंस, सो लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस टू बी डी. वी नीड टू फाइंड, हमें यहाँ बताना है कि आपकी जो ई जी है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, उसकी वैल्यू क्या होगी. नाउ दिस इज गोना बी अ स्लाइटली लॉन्गर क्वेश्चन एंड दिस इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो इफ़ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इंटीग्रेशन, अगर आपका इंटीग्रेशन में हाथ तंग है, सो यू माइट फाइंड दिस, आपको हो सकता है ऐसा लगे कि सवाल थोड़ा मुश्किल है और बहुत लंबा सवाल हो गया है, बट आइडिया इज़ कि इस बहाने हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लेंगे. ठीक है, so that's what I want. All right, so let us say given this is my rod जिसका मास m है, लेंथ l है, so let's define सबसे पहले linear mass density lambda that will be equal to m by l. ठीक है, so now let's do one thing. So let's take a very small element at a distance from the center, at a distance of x. x के डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx लेंथ का. नाउ ड्यू टू दिस, हम ये कह सकते हैं, ड्यू टू दिस एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी लेट्स से इन दिस डायरेक्शन. राइट, सो लेट्स से दिस वैल्यू इज डी. ठीक है, मैं इसको डी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ. सो एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. राइट, सो इफ़ यू टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस, इसके अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो दो कंपोनेंट आपके बन सकते हैं. दिस विल बी इक्वल टू, आप कहेंगे इसको डी साइन थीटा, ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू डी कॉस थीटा. ठीक है, ये आपके दो एंगल हो जाएंगे. नाउ अगर हम इस ट्राइंगल पे थोड़ा सा गौर करें, इफ़ यू पे अटेंशन टू दिस ट्राइंगल, सो हम ये कह सकते हैं दिस साइड इज एक्स, दिस इज डी, ये वाली साइड जो होगी अपनी, दिस कैन बी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ये आपका हाइपोटेनस राइट एंगल ट्राइंगल का, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ये नाउ बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड साइन थीटा विल बी इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. सो ये आपका कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा. ठीक है, नाउ जब हम वी नो दिस कि जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो वी ऑलवेज डू दिस कि वी ऑलवेज टेक उसके कंपोनेंट लेते हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसको फिर हम इंटीग्रेट करते हैं. नाउ अगर हमने यहाँ पे इस साइड पे डी एक्स एलिमेंट लिया है, उसकी वजह से डी ई इधर आ रहा है, ड्यू टू सिमेट्री यहाँ पे जो एक और एलिमेंट आएगा उसकी वजह से जो डी ई आपकी फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, उसके जब आप दो कंपोनेंट लेंगे तो डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा दे विल कैंसल ईच अदर आउट. सो ड्यू टू सिमेट्री ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, ओनली दिस कंपोनेंट विल सर्वाइव. ठीक है, सो नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट दिस कंपोनेंट फ्रॉम लेंथ माइनस एल बाई टू टू आपका प्लस एल बाई टू, इसको हमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है. राइट, सो आपकी जो डी ई की वैल्यू आएगी, सो आपके जो डी ई है, छोटा सा आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट विल बी इक्वल टू आपका डी ई कॉस थीटा. इसको वाई डायरेक्शन में क्या लेते हैं, तो डी ई वाई विल बी इक्वल टू डी ई कॉस थीटा. ठीक है, अब देखते हैं छोटा सा जो डी ई है उसकी वैल्यू क्या होगी. तो डी ई जो है, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं डी ई, ग्रेविटेशन फील्ड जो है दैट विल बी इक्वल टू जी डी एम डिवाइडेड बाय ये जो आपका डिस्टेंस है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपकी डी ई की वैल्यू होगी. ठीक है, इसको अगर हम यहाँ इंसर्ट कर दें तो डी ई वाई जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाय डी एम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये वैल्यू होगी. ना एक बार चेक करते हैं डी एम क्या होएगा. डी एम जो आपका छोटा सा एलिमेंट है उसका मास है, सो इस डी एम मास को हम लिख सकते हैं डी एम दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा डी एक्स. इसको अगर हम यहाँ इंसर्ट कर दें, सो आपकी जो डी ई कॉस थीटा, अच्छा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा भी है. ठीक है, सो ये तो डी आया मल्टीप्लाइड बाय यहाँ कॉस थीटा भी है, इसको नहीं भूलना है. सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको हमने रख दिया जी डी एम विल बी इक्वल टू लैम्डा डी एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. नाउ कॉस थीटा को अगर हम यहाँ से वैल्यू रख देंगे तो आपका जो डी ई है ये आ गया डी ई वाई विल बी इक्वल टू जी लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू भी रख देते हैं चलो. सो लैम्डा विल बी इक्वल टू एम
डिवाइडेड बाय एल, और ये बचा आपका मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स, और नीचे था आपका एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा आएगा आपका मल्टीप्लाइड बाय डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो आपका डी ई इसको फाइनल टर्म लिखते हैं ना, इसको अब हमें इंटीग्रेट करना है। सो दिस विल बी इक्वल टू जी एम डी डिवाइडेड बाय एल, और इंटीग्रेशन ऑफ ये आएगा ऊपर आपका डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आपकी वैल्यू बची, और लिमिट है -l/2 से l/2। ना ये आपका इंटीग्रेशन है जिसको हमें यहाँ पे करना है ना, इसके लिए हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, सो आई विल गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन, वहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद फिर वापस आके आपको फाइनल रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ऑलराइट, चलो तो अपना जो डी ई की वैल्यू आई थी डी ई वाई दैट विल बी वो आया था जी एम डी डिवाइडेड बाय एल। एक बार चेक करते हैं, बाय एल, जी एम डी कुछ मिस तो नहीं किया है, बाय एल। ऑलराइट, और उसके बाद ये इंटीग्रेशन हुआ आपका डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2, लिमिट आपकी -l/2 से +l/2। नाउ अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। सो दिस मेथड इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, सो नाउ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस से ये चीज़ आ जाती है। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू डी tan अल्फा, अल्फा इज सम एंगल। ठीक है, सो ये मैंने रखा है। सो नाउ इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो डिफ्रेंशिएट करके ये वैल्यू आएगी आपकी डी एक्स विल बी इक्वल टू डी सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ यहाँ पे जो आपकी लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट l/2 और -l/2, उसके लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन से l/2 विल बी इक्वल टू डी tan ऑफ, ये आपकी अपर लिमिट है α2, और दिस इम्प्लाइज आपका tan α2 विल बी इक्वल टू l डिवाइडेड बाय 2d। सिमिलरली -l/2 लिखेंगे तो उसको वी कैन राइट -l/2 विल बी इक्वल टू tan α1 इम्प्लाइज tan α1 इज इक्वल टू -l/2d। आपकी वैल्यूज हो गई। नाउ इसका मतलब क्या है, एक बार इसको समझते हैं। तो से फॉर एग्जांपल इफ आई क्रिएट अ ट्राइंगल, इफ आई क्रिएट अ ट्राइंगल लाइक दिस, जिसका लेट्स से ये एंगल α1 है, ये साइड आपकी l, सो tan α1 को हम कह रहे हैं, सो लेट्स से दिस साइड इज -l, ये साइड हो गया आपकी 2, ये 2d आएगा, माई मिस्टेक, ये 2d होएगा, ये 2d। सो ये वाली साइड होगी दैट विल बी इक्वल टू l स्क्वायर प्लस 2d का स्क्वायर, यानी कि 4d स्क्वायर। एक और दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें लेट्स से ये साइड आपकी l है, ये साइड आपकी 2d है, तो ये एंगल α2 हो गया आपका। सो ये साइड आपकी आएगी l स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। ठीक है, इसको ट्राइंगल को भी हम यूज़ करने वाले हैं थोड़ी देर में। नाउ गोइंग बैक टू द ओरिजिनल जो आपका इंटीग्रेशन था, इसको अब आप लिख देंगे यहाँ पे डी ई वाई विल बी इक्वल टू जी एम डी बाई एल, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की जगह वी विल इंसर्ट दिस, सो दिस विल बी इक्वल टू डी मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, और नीचे आ जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह आप ये रखेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। और आपकी लिमिट जो है डी अल्फ़ा आपका यहाँ पे वेरिएबल है, लिमिट आपकी होएगी α1 नहीं α1 से α2, ये आपकी लिमिट होएगी। नाउ अच्छा, इसके ऊपर पावर 3/2 थी, मिस नहीं करना, ये 3/2 आपकी पावर है। ओके, ऑलराइट, अब यहाँ पे इसको हम डी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें, सो ये जो टर्म है ये बन जाएगी आपकी, सो आपका डी ई जो है ये बन जाएगा डी ई वाई विल बी इक्वल टू जी एम डी बाई एल मल्टीप्लाइड बाय ये डी भी आ गया, तो ये मल्टीप्लाइड बाय डी, सो लेट्स मेक दिस डी स्क्वायर। उसके बाद नीचे आपका बना इसमें से डी स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे, सो ये आपका डी स्क्वायर कॉमन होकर डी क्यूब बन जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू डी क्यूब। इंटीग्रेशन आपका अब रह गया सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ना हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा आपका सेक स्क्वायर अल्फ़ा होता है
टू द पावर 3/2 कैसे आया, मैं आपको एक फटाफट यहाँ पे ये सेक्शन यूज़ कर लेते हैं। सो से फॉर एग्जांपल ये बात अपने को पता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। इसको अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से डिवाइड कर दूँ, सो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से डिवाइड करने के बाद ये आपकी टर्म बन जाएगी टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यानी कि सेक स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा। सो विच मीन्स अपनी जो टर्म है ये हो गई डी ई वाई विल बी इक्वल टू जी एम, डी स्क्वायर आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचा डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाइड बाय डी, इंटीग्रेशन आया ये हुआ आपका सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपने रखा सेक स्क्वायर अल्फ़ा, उसका पहले अंडर रूट लिया तो बना सेक अल्फ़ा, क्यूब किया तो ये बन गया आपका सेक क्यूब अल्फ़ा। ना ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे बनेगा सेक अल्फ़ा, ऊपर जाके कॉस अल्फ़ा बन जाएगा। तो अपना जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो आ गया डी ई वाई विल बी इक्वल टू जी एम एल डी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा, और आपकी लिमिट है अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा 2। ठीक है, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बन गया जो हमें इंटीग्रेट करना है ना। ये बात हमें पता है कॉस अल्फ़ा का इंटीग्रेशन आपका साइन अल्फ़ा हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू डी ई वाई, दिस विल बी इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय एल डी मल्टीप्लाइड बाय ये आएगा आपका साइन अल्फ़ा और लिमिट अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा 2। सो नाउ इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी दिस विल बी इक्वल टू डी ई वाई जो है आपका, अच्छा इसको भी इंटीग्रेट किया हमने तो ये आपका ई वाई बन गया। सो दिस इज ई वाई विल बी इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय एल डी मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फ़ा 2 माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा 1। नाउ अब अगर इस ट्राइंगल पे हम गौर करेंगे जो हमने ट्राइंगल पहले बनाया था, सो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय एल डी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा 1, सो साइन ऑफ अल्फ़ा 2, सो ये मेरा अल्फ़ा 2 है, सो साइन ऑफ अल्फ़ा 2 विल बी इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर माइनस ये आपका बनेगा माइनस एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, ये आपकी इसकी वैल्यू आएगी। सो फाइनल रिजल्ट जो है वो आ गया आपका ई वाई विल बी इक्वल टू, ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस जी एम, एल आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाय डी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, ये आपकी फाइनल ई वाई की वैल्यू होगी। ना इस रिजल्ट को पिछली स्क्रीन पे लिख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे अपना जो ई वाई है इन वाई डायरेक्शन आपकी ग्रेविटेशन फील्ड जो है उसकी जो वैल्यू है वो आ गई आपकी जी एम डिवाइडेड बाय डी, एक बार चेक करते हैं डी था ना, हाँ 2 भी आएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो बिकॉज ऑफ अ रॉड जिसका मास m है, लेंथ l है, एट अ डिस्टेंस d ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपकी ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू होगी। राइट, आई होप दिस क्लियर टू यू, आपको समझ में आया। थोड़ा सा लंबा है बट मुश्किल नहीं है। ठीक है, और इसके बहाने इसी सवाल के बहाने हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और सीखा।